हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए जो हमारी कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक है वसंत, जी हाँ, उसका जो 4th चैप्टर है दीवानों की हस्ती, जो हमारी कविता है जिसका नाम है दीवानों की हस्ती, उसके बारे में मैंने संपूर्ण आपको जानकारी हमारी पिछली वीडियो में आपको दी थी। तो आज मैं आपको उसी वीडियो के जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि इस कविता के अंदर जो कवि हैं वो हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें दूसरों की भलाई हो और सुख सम्मिलित शामिल हो। जी हाँ, हमें हमेशा खुलकर हमारे जीवन में जीना चाहिए, मस्ती मजाक करने चाहिए और हमेशा दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। जिस प्रकार से कवि अपने मन की मर्जी करता है, हमेशा जहाँ दिल करता है वहां घूमता है, सबसे घुल मिलकर बातें करता है, कभी हंसता है कभी रोता है, लेकिन दूसरों की हमेशा वो भलाई करता है। उसी प्रकार हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो चलते हैं हमारी कविता की जो प्रश्न उत्तर है उनकी तरफ। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना ऐसा क्यों कहा है? कि मेरा आना है वो एक खुशी का कारण है और वो आंसू बनकर बह जाता है, ऐसा क्यों? तो कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहां भी वह जाता मस्ती का आलम लेकर जाता था और लोगों के मन में प्रश्न हो आते थे, मतलब उनका लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। पर अब जो जब वो उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ता है, वहां के लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। विदाई के क्षणों में उनकी आंखों में आंसू है वो बहने लगते हैं। जब वो उन लोगों से दूर होता है तो वहां के लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, इसलिए उनका जो जाना होता है वो आंसू बन जाता है, लोगों के लिए विदाई का कारण बन जाता है। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश या फिर प्रसन्न है? तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि जिस प्रकार कवि कहते हैं कि भिखमंग, ये जो दुनिया है यहाँ पे सब लोग भीख मंगे हैं, ठीक है। यहाँ पर सब लोग कोई ना कुछ मांगता रहता है और वो उनकी जो असफलता है वो एक मतलब हम सबके लिए एक भार टाइप में है। तो क्या वो निराश है या फिर प्रश्न? यहाँ पे उनके कहने से हमें उनके किस प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं कि वो खुश होकर ऐसी बातें बोल रहे हैं या फिर निराश होकर। यहाँ भिखमंगों की दुनिया का कवि का कहने का आशय यह है कि दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। इस दुनिया में इतने लोग आपको मिलेंगे, वो सब ऑलमोस्ट आपसे लेना जानते, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको देना जानते, जो दूसरों की भलाई करते हैं। कवि ने इस दुनिया को प्यार दिया, इसके बदले में उसे प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कि कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियां दोनों ही लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। उसे लगता है कि मैं लोगों को ना तो मैं लोगों को प्यार भी देना चाहता हूँ, खुशी भी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस चीज में असफल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो संसार के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेना जानते हैं, वो खुशी के बदले में दूसरों को खुशी नहीं देते हैं। इसलिए वो अपने आप को कहते हैं कि मैं इस सांसारिक विश्व में उलझ गया हूँ। संसार के ये जितने भी दुख सुख हैं या फिर जितने भी यहाँ पे लोग हैं, तो ऐसे जो भीख मंगे हैं मैं उनके अंदर उलझ कर रह गया हूँ। कविता में ऐसी कौन सी बात जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? जी हाँ, तो आपको उस बात के बारे में बताना है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। तो कविता में कवि का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो लोगों की लाइफ को लेकर उनका जो देखने का तरीका है, तो वो उसमें लगता है कि कवि हम सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। वो लोगों की भलाई करते हैं, लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और तो और वो सुखों और दुखों को भोगना जानते हैं। हम दोनों परिस्थितियों में उनका सामना सम्मान भाव से करना चाहिए। ऐसे दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति ही सुखी रह सकते हैं। तो कवि यहाँ पे प्यारे बच्चों, आप अपने आप के शब्दों में इसका आंसर दे सकते हैं कि आपको कौन सी लाइन है कविता में जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, जिसके आधार पर आपको बताना है कि वो लाइन आपको अच्छी क्यों लगी है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे भाषा के बारे में दिया गया है। तो आई थिंक इस पार्ट में सिर्फ 3 ही पर्सन थे जिनके उत्तर मैंने आपको दिए हैं।
तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देती रहूंगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।